Hello students, today we will be discussing about VIT Triple E 2025। तो आज इस वीडियो में VIT Triple E के से रिलेटेड हर एक बात पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि VIT Triple E का एग्ज़ाम कब से शुरू है, एग्ज़ाम का ओवरव्यू क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से होना, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, एग्ज़ाम डेट कब से है, क्या सिलेबस है, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, साथ ही में क्या कट ऑफ रहेगा, इन सभी चीज़ों पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। तो आपका जो VIT कॉलेज है बेलोर में वो 1984 का इस्टेब्लिश्ड है, जो कि 2001 से डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे अभी टोटल स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं अप्रोक्स टू 67,000 हैं। टोटल 4 कैंपस है इनका। सबसे पहला कैंपस VIT बेलोर ही है जो कि मेन कैंपस है, दूसरा चेन्नई में है, तीसरा अमरावती में जिसको कि हम लोग VIT AP से जानते हैं, और चौथा भोपाल में जिसे VIT भोपाल से जानते हैं हम लोग। तो VIT ट्रिपल ई जो है वो कंडक्टेड किया जाता है VIT बेलोर के थ्रू। से होता क्या है कि इस एग्ज़ाम से हम बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, और 2018 के बाद से VIT ट्रिपल ई के थ्रू हम BDES जिसको कि इंडस्ट्रियल डिजाइन कहते हैं उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम साल में एक बार होता है। एग्ज़ाम का लेवल जो यूनिवर्सिटी लेवल का है, कॉलेज खुद कंडक्ट करवाता है। लैंग्वेज जो होता है इंग्लिश होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस का अगर बात करें तो ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन प्रोसेस फिल होता है, सारा रजिस्ट्रेशन और जितना भी फिलिंग्स करना है सब ऑनलाइन है। एग्जामिनेशन का मोड भी ऑनलाइन है। काउंसलिंग, लेकिन अगर जब आप काउंसलिंग का बात करते हैं तो काउंसलिंग ऑफलाइन है। पेपर कितने टाइम का होगा, तो पेपर आपका 2 घंटा 30 मिनट का होगा, 2 आवर 30 मिनट्स। इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है VIT ट्रिपल ई 2025 से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है, नवंबर 4 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट अगर एप्लीकेशन फिल करने का है तो आपका मार्च 31 इज द लास्ट डेट। एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा अप्रैल 2025 में, कोई डेट अभी तक दिया नहीं गया है। अगर एग्जाम डेट्स की बात करें कि कब कब आपका एग्जाम होना है, तो 21 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही बात करते हैं कि करेक्शन विंडो कब से खुलेगा, तो करेक्शन विंडो का भी कोई डेट आया नहीं है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन खत्म होगा उसके बाद ही आपका करेक्शन विंडो शुरू होगा। करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो दोज कैंडिडेट्स हु हैज बोर्न आफ्टर जुलाई 2003 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द VIT ट्रिपल ई 2025। अगर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो कैंडिडेट्स 10+2 या कोई इक्विवेलेंट डिग्री उनका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, या तो मैथमेटिक्स को कंसीडर कीजिए या बायोलॉजी को कंसीडर कीजिए, वो तीनों मिला के आपका एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट SC/ST है या कोई जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, लद्दाख से बिलोंग करता हो या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता हो, तो वो अपना 10+2 है उसमें कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स चाहिए। मतलब जो भी SC/ST का कैंडिडेट है या जो भी जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, उनका जो 10+2 का मार्क एलिजिबिलिटी के लिए होगा उसमें जो तीनों मेन सब्जेक्ट है उसमें 50% एग्रीगेट मार्किंग्स होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं VIT ट्रिपल ई का एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक फिल नहीं किए हैं तो आपको फिल करने के लिए VIT.VIT.AC.in पे जाके टाइप करना है, वहाँ पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। वही ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज करके आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपका पर्सनल, एकेडमिक और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना होगा, जो कि बहुत ध्यान से डालिएगा। उसके बाद आपका आएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1350 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। जब ये सारा प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो लास्ट में आपका आएगा स्कैन कॉपीज अपलोड करना होगा, जिसमें कि आपका फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का और सिग्नेचर डालना होगा। जितने भी केवी में वो डिमांड करेंगे उस हिसाब से आपको अपलोड करना होगा। अब बात करते हैं कि VIT का कट ऑफ इस साल एक्सपेक्टेड क्या रहेगा। तो जो हमारे हिसाब से इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा मेन कैंपस के लिए, VIT भेलोर के लिए, CSE में आपको 8000 रैंक पे क्लोजिंग हो जाएगा इस बार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। अगर बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में
तो वो 13,000 रैंक तक इस बार जाएगा। अगर बात करते हैं CSE स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक नया कोर्स है बीटेक का, अगर उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं या उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो कट ऑफ होगा 14,500 होगा। अगर बात कीजिएगा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो आपका कट ऑफ इसमें हाई जा सकता है, हाई इन द सेंस लॉ जा सकता है कि अगर आपका रैंक ज़्यादा भी आया हो तब भी आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी परस्यू कर सकते हैं। तो इस साल हमारे हिसाब से जो क्लोजिंग रैंक जाएगा वो 50,000 जाएगा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, और बायोटेक्नोलॉजी का आपका 30,000 रैंक तक जाएगा। बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग इस साल 45,000 तक जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर बात करें तो 15,000 रैंक तक इस बार क्लोज हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बात में करें जो कि ट्रिपल E से जानते हैं हम लोग, इसका भी रैंक अप्रोक्स 15,000 ही रहेगा। लास्ट आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आप परस्यू करना चाहते हैं तो आपका रैंक 18,600 से बिलो होना चाहिए ताकि आप इस डिग्री को ऑप्ट कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है कि इस बार अभी फ़िलहाल में ही हम वीडियो डालने वाले हैं, जितने भी IIT, IIIT और NIT कॉलेजेस हैं सबका लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा, प्लेसमेंट कैसा रहता है, क्या परसेंटेज है प्लेसमेंट का, साथ ही में कैंपस कैसा है, इन सभी चीज़ों पे हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेके आने वाले हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपके हाथ से निकल ना जाए। थैंक यू।